बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी ये रात का टाइम है और तकरीबन रात के 2 बज रहे हैं और ये मैं बना रही हूँ दूध दुलारी का जो बैटर होता है, मिक्सचर जिसमें हम सब चीज़ें मिक्स करते हैं वो। तो ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब दूध है और उसमें मैंने 5 से 6 चमचे कॉर्नफ्लोर के ऐड कर दिए हैं। और ये मैं किस लिए बना रही हूँ ये तो खैर आपको आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। और क्योंकि इसे ठंडा करना होता है, इसके बाद ही दूध दुलारी में सब चीज़ें मिक्स होती हैं, तो इसलिए मैंने ये एक रात पहले ही बना के लेट नाइट ही बनाया था। रात के तकरीबन 2-2:30 बज रहे थे और मैंने फ्रीज़र में रख दिया था इसे ठंडा होने के लिए। और अब उसके बाद मैंने सोचा कि चलें जी शीट मास्क लगाते हैं और थोड़ा अपनी स्किन को फ्रेश करते हैं, क्योंकि इतने गर्मी के मौसम में स्किन जो है बहुत डिहाइड्रेट हो गई है और बहुत एकदम मुरझाई हुई सी भी लग रही होती है। खैर मुझे लग रही होती है, वरना मेरी स्किन ना माशाल्लाह से काफ़ी ग्लोइंग और हेल्दी है। तो बस जी ये मास्क लगाती हूँ मैं, क्योंकि ये जो मास्क होते हैं ये मेरी स्किन पे बहुत सूट करते हैं और इतना टाइम नहीं होता कि पार्लर वगैरह जाओ और फुर्सत से वहाँ बैठ के 1 से 2 घंटे तक फेशियल कराओ, या फिर घर में भी करो तो काफ़ी टाइम लग जाता है। खैर मेरे पास तो बहुत कम ही से टाइम होता है, लेकिन कर भी लेती हूँ कभी जब मेरा बहुत दिल होता है तो। और अक्सर मैंने ज़्यादातर अपना जो फेशियल है ना वो ज़्यादातर मैं अपने घर में ही करती हूँ। पार्लर तो बहुत कम ही से ही कभी मैं गई हूँ। तो बस जी ये शीट मास्क ये देखें ये मैंने निकाल लिया है और ये एकदम ना सीरम से भरा हुआ था। इतना सीरम था इसमें, इतना सीरम था कि बहुत ज़्यादा ना हाथों पे लग रहा था। और बस इसे खोलते हैं और फिर अपनी स्किन पे लगाते हैं और फिर जो इसका जो मास्क में सीरम होता है ना, सारा जो है वो आपकी स्किन में ऑलरेडी या खुद ब खुद ना जज्ब सा हो जाता है। बिल्कुल आपको ये देखें मेरी स्किन पे इसका कितना असर नज़र आ रहा होगा। एकदम स्किन फ्रेश हो गई है और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी कि लग रहा था कि हाँ स्किन को ना कुछ हमने उसकी जो ग़िज़ा होती है वो दे दी है। तो बस जी आप भी अपना ख्याल रखा करें और अपना प्रॉपर से अपनी स्किन पे तवज्जो दिया करें, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और आप फिर अच्छे भी लगेंगे। तो बस उसके बाद सुबह का टाइम है ये दूसरे दिन का, और सुबह क्योंकि आज मैं आपको बता दूं कि मेरे हस्बैंड की है बर्थडे, तो मैंने सोचा कि चलो आज बाहर से नाश्ता मंगाया जाता है। और बस बच्चों को भी जल्दी जल्दी मैंने उठा लिया था, क्योंकि हमें मंगाना था हलवा पूरी का नाश्ता। और हलवा पूरी तो आपको पता ही है कि थोड़ा जल्दी मंगाओ तो मिल जाती है। तो बस जी मेरे हस्बैंड और सोनू गए थे हलवा पूरी लेने, और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप सोनू को ले जाएं, थोड़ी सी वीडियो भी बना लेगी बाहर की और हलवा पूरी भी ले आएँ। तो बस जी जब तक नाश्ता आया तो मैंने चाय वगैरह रेडी कर ली थी। और हमारे इधर की ना यहाँ की हलवा पूरी बहुत मज़े की होती है, बहुत मज़े का टेस्ट होता है और एकदम गर्मा गर्म ना आपको ये बना के दे रहे होते हैं। और इनका जो सालन होता है ना वो भी बहुत मज़े का होता है। अच्छा ये लोग ना उसके साथ फिर थोड़े पापे और खारे भी ले आए थे, क्योंकि सुबह में ही अक्सर बच्चे ना मेरे साथ ही थोड़ी बहुत कभी चाय ले लेते हैं जब उन्हें खारे खाने होते हैं या पापे खाने होते हैं, वरना तो मेरे घर में मैं और मेरे हस्बैंड ही चाय वगैरह अक्सर पी रहे होते हैं। और अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि आप सोचते हैं कि जी आज हमारे किसी की बर्थडे है तो हम पूरा दिन इस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे या ये करेंगे, लेकिन होता ये है कि आपके जो पूरे प्लान होते हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं और आपको उसके उलट ही करना पड़ जाता है। तो बस मैंने भी नहीं सोचा था कि नाश्ता करने के बाद मेरा ये दिन पूरा इतना बिज़ी जाएगा और बहुत टफ़ शेड्यूल हो जाएगा। तो जी मैं आपको बताती हूँ कि मेरी बहन की भी तबीयत ठीक नहीं थी, वो भी हॉस्पिटल में थी। उनकी अचानक से बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। खैर अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे और सेहत वाली ज़िंदगी दे। ये बर्थडे वगैरह या और चीज़ें जो होती हैं तो हम ज़िंदगी में कभी भी मना सकते हैं। अल्लाह ताला अगर हमें सेहत और ज़िंदगी देगा तो सबसे बढ़ के होते हैं हमारे रिश्ते। और जब हम अपने रिश्तों को अच्छे से समझते हैं, उन्हें अच्छे से निभाते हैं, तो बहुत दिल से खुशी भी होती है और अच्छा भी लगता है। खैर ये मेरी सबसे बड़ी बहन है और बस अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे दे जल्दी से। उनका ऑपरेशन होना है 2-3 दिन बाद, वो भी इंशाअल्लाह ताला अच्छे से हो जाएगा और वो बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएंगी। तो बस जी नाश्ते का सामान वगैरह मेरे हस्बैंड ले रहे थे और इसके बाद फिर ये लोग घर आ गए थे।
अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊं कि मेरे घर में किसी की भी बर्थडे वगैरह या कुछ भी आता है ना, तो बस मेरी दिल से कोशिश होती है कि मैं उसके लिए अच्छा सा वो दिन बना दूं और उसको अच्छा अच्छा फ़ील कराऊं, और उसका जो ये दिन होता है बर्थडे वाला, वो उसे लगे कि हाँ जी ये मेरा दिन है और मेरे लिए ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं, सारी तैयारियां हो रही हैं, और उसे एक जो स्पेशल फ़ील कराना होता है वो उसे लगे कि हाँ जी मैं बहुत स्पेशल हूँ जब ये सब लोग मेरे लिए इतना कर रहे हैं। तो बस मेरी पूरी कोशिश होती है कि सब मुझसे खुश रहें, घर में मेरे बच्चे भी और हस्बैंड भी, और इन लोगों के लिए मुझे है ना कुछ भी करके बहुत अच्छा लग रहा होता है। हस्बैंड क्या, मुझसे और लोग भी, जब मेरी वजह से किसी को कोई खुशी मिलती है या कोई खुश होता है तो मुझे बहुत एक जो आपके चेहरे पे खुशी होती है ना वो आ जाती है। तो बस जी वो जो खुशी होती है वो आपके चेहरे पे छलक रही होती है, और आपका जो फेस होता है वो खुद ब खुद ग्लोइंग फेस लगने लगता है और एक चमक सी उस पर आ जाती है। तो बस बाहर के जो काम थे अब हम वो निपटाने के लिए निकल चुके हैं, और ये काम निपटाते निपटाते हम लोगों को तकरीबन बज गए थे रात के 8, और अभी आपको दिन नज़र आ रहा होगा। तो मैंने सोचा था कि बस जल्दी से फ़ारिग होके हम लोग आ जाएंगे और फिर मैं कुछ अच्छा सा बना लूँगी। कुछ भी खाना तो बनना ही होता है, बस ये होता है कि कुछ थोड़ा सा उसे अच्छा सा टच दे दो तो वो खाना भी हमें अच्छा लगने लगता है। लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया था, वहाँ से होने के बाद मैं अपनी बहन के पास भी गई थी हॉस्पिटल, तो बस वहीं से फिर आते हुए हम लोगों ने अरीबा से बर्गर वगैरह ले लिए, सैंडविच ले लिए, और यहाँ पर भी इतना ज़्यादा रश था कि लाइनें लगी हुई थी। और यहाँ का तो आपको पता ही है कि यहाँ का जो फूड होता है बहुत फ्रेश होता है, और हम लोग अक्सर यहीं से ही ले रहे होते हैं। और दूध दुलारी का जो बैटर था वो एज़ इट इज़ ऐसे ही फ्रिज में रखा हुआ था, अभी तक उसे मैंने टच भी नहीं किया था, मुझे टाइम ही नहीं मिला सारे दिन बिल्कुल भी, क्योंकि कपड़े वगैरह भी मैंने दिन में धो लिए थे, क्योंकि यार पानी का तो आपको पता ही है कि पूरे कराची में कितना मसला है। तो बस जी हमें उसी दिन काम करने होते हैं जब पानी आना होता है। तो केक वगैरह भी लेना था मैंने, खैर केक हमने छोटा ही लिया था, ये वाला केक लिया था हमने, क्योंकि जब ये जिंगर वगैरह खाओ ना तो उसके बाद फिर कुछ और खाने का ज़्यादा दिल नहीं होता। तो मैंने सोचा कि छोटा सा ही केक ले लेते हैं, और क्योंकि गर्मियां हैं ऐसी चीज़ें ज़्यादा फ्रिज में चलती नहीं हैं, तो हम लोग बच्चे वगैरह रात में ही खा के इसे ख़त्म कर देंगे। अच्छा, ये बेकरी पे ना केक भी बहुत अच्छे होते हैं, और आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे वो केक भी था जो मैंने हानिया की बर्थडे पे मंगाया था, वो ब्लू कलर में था, हानिया ने खुद ब्लू कलर में बनवाया था, हमने ऑर्डर दिया था इन्हें, ऑर्डर पे ही वो बनवाया था। और अपने हस्बैंड का केक भी मैंने यहीं से ही लिया, खैर सबके केक मैं यहीं से ही लेकर जाती हूँ। खैर घर में भी बन तो जाता है, ओवन भी है, लेकिन टाइम बहुत जाता है इन चीज़ों में, और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था आज। जी अब हो गया है रात का टाइम, और आपको तो पता ही है कि पूरा दिन कैसा गुजरा मेरा। सुबह नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने किचन साफ़ किया, किचन साफ़ करने के बाद कपड़े वगैरह धोए, फिर हम लोग बाहर चले गए थे, कुछ काम था बाहर, और अब हो गया था रात के डिनर का टाइम। और आज क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तो आज की पार्टी मेरी तरफ से, तो बस बाहर से भी ये चीज़ें वगैरह मैं ले आई हूँ, सबकी पसंद की हैं। और जी ये हैं अरीबा के मज़ेदार से स्मोक सैंडविच, बहुत मज़े के होते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी। अच्छा जी, तो ये है स्मोक सैंडविच, और ये माशाल्लाह से देखने में तो काफ़ी मज़े का लग रहा है, और आप लोगों को तो पता ही है हम लोग हर चीज़ अरीबा से ही लेते हैं, बहुत फ्रेश और टेस्टी। नहीं, करीब भी वही है ना रेस्टोरेंट, वरना हम लोग न्यू चीज़ें ट्राई तो करते ही रहते हैं। और इसकी ये मायोनीज़ वगैरह है यार, ये देखने में अच्छा लग रहा है। तो बेटा मुझे तो ये है कितने का व्लॉग में दिखाना है ना, है कितने का ये? और ये है पूरा प्लेटर है, ये हाथ हटाओ अपना, पूरा प्लेटर है ये 350 का, और देखें जी माशाल्लाह से कितना मज़े का बहुत टेस्टी लग रहा है देखने में। हाँ, बाकी सबका निकाले हम। अम्मी सॉस ज़्यादा डलवाया ना जिंगर में। हाँ, ये कहाँ से लिया? अच्छा, ये हम लोगों ने लिया है गोसिया से, वहीं के जिंगर हम लोगों को अच्छे लगते हैं, और मेरे हस्बैंड को भी, तो वहीं से फिर मैंने सबका जिंगर ले लिया था। चलो निकालो, डिनर तो बनाना ही था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यही ले लिया जाए। इतने सारे केचप आते हैं हमारे पास, और फ्रिज में और इतने सारे रखे हुए हैं हमारे पास ना। हाँ, हम लोग वेस्ट नहीं करते, और जब कभी केचप नहीं होता तो ये इस्तेमाल करते हैं। इतने ज़्यादा क्यों दिए जाते हैं ताकि ना जब बचा हुआ और देखो तो मन करे खाने का, तो इसलिए अबे वो उनसे उनकी सेल्स बढ़ती है।
ये है हमारा माशाल्लाह से डिनर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और कोल्ड आप ड्रिंक लोग भी है माशाल्लाह बोल दिएगा। और कोल्ड ड्रिंक भी ली थी मैंने क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद होती है कोल्ड ड्रिंक। और अब बारी है केक की। केक हमने छोटा ही लिया है क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना यही पसंद आ रहा था। सबर सबर। और हाँ, साइडों से भी निकालना फिर सही से निकलेगा। केक हम लोग इतना ज़्यादा यार 2-2 दिन तक खाते भी नहीं है, छोटा ही सही लगता है हम लोगों को ना। अन्य बेटा वो ले आओ। क्योंकि हम सिर्फ 5 बहुत मज़े का लग रहा है केक देखने में। हमने बोला भी था अम्मी चॉकलेट में ही लाना है, थोड़े अच्छे से फ्लेवर में। और उरुब इसकी पिक्चर ले लो। हम्म। और अब बारी है मेन चीज़ की। आप लोग कहेंगे कि बर्थडे तो मना ली, गिफ्ट नहीं दिया, तो ये एक छोटा सा गिफ्ट है क्योंकि ये जो पार्टी है ये मेरी तरफ से है, तो इसका पूरा खर्चा भी मैंने ही दिया है, तो इसलिए गिफ्ट आपके छोटा सा है। और पिछली बार तो आपको पता ही है, खैर वो मैंने एनिवर्सरी पे दिया था, सॉरी। हाँ, और ये गिफ्ट खा लें उसके बाद दिखाएंगे खोल कर, ठीक है। अच्छा जी, अल्लाह ताला मेरे हस्बैंड को ज़िंदगी में बहुत खुश रखे और उन्हें बहुत सब कुछ दे जो उनके लिए बेहतर हो, और उन्हें हज़ारों बर्थडे देखना नसीब करे। तो बस जी, आप भी आमीन बोल दिएगा, आमीन सुम्मा आमीन। और बहुत अच्छे से बस बर्थडे मन गई, बहुत अच्छे से क्या बस मनी गई, केक कट करना था हमने और वो भी हो ही गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अब इसके बाद मैंने सोचा कि चलें जी, दूध दुलारे भी मैं तैयार करके रख देती हूँ, बच्चे कल दिन में खा लेंगे क्योंकि आपको पता है कि गर्मियाँ हैं और गर्मियों में दूध वाली चीज़ें ज़्यादा देर नहीं रहती। खैर फिर इसके बाद मैं किचन में आ गई थी खाना वगैरह खाने के बाद, और बच्चे भी खा ही रहे थे, आराम से खाते हैं। और सोनू तो इतना स्लो खाती है कि बस ऐसा लगता है कोई चिड़िया का वो दाना है जो वो थोड़ा थोड़ा सा लेके अपनी चुटकियों में खा रही है। बहुत टाइम लगता है उसे खाना खाने में, और इतने आराम से खाती है कि मुझे तो देख देख के उसे गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि उसकी वजह से ना दस्तरखान तकरीबन 1-1.5 घंटे तक बिछाई रहे। और अब दूध दुलारी तैयार कर लेते हैं। तो उरुब ने है ना ये जो कलर वाली सेवइयाँ होती हैं वो भी बॉईल करके रख ली थी, और जो ये चमचम होती हैं कलरफुल सी, इन्हें भी मैंने बीच में से कट कर लिया था। अच्छा, ये पूरी पूरी डाल दो ना, एक बाइट में ना ये इतनी बड़ी सी आ जाती है कि आपके पूरे मुंह में ना शीरा शीरा सा घुल जाता है। खैर लग तो बहुत मज़े की रही होती है क्योंकि जो दूध दुलारी का मज़ा होता है वो इसी चमचम से ही आता है। तो इन्हें ना मैंने बीच में से कट कर ली थी, और उसके बाद बस इसे अच्छे से बीट करके, क्योंकि जब तक आप बीट नहीं करेंगे ना इसके जो लम्स होते हैं वो ख़त्म नहीं होंगे, तो इसे आपको अच्छे से बीट कर लेना है। और उसके बाद जो तमाम चीज़ें हैं जो जो आपको डालना है वो आप इसमें डालते जाएं, और आपकी मज़ेदार सी दूध दुलारी रेडी हो जाएगी। अच्छा, अगर आप चाहें ना तो आप इसमें रबड़ी भी डाल सकते हैं और खोया भी। खैर वो दोनों चीज़ें तो मैंने नहीं डाली थी, मेरे पास बलाई थी वो डाल दी थी मैंने, और बाकी और चीज़ें आपको अभी नज़र आ जाएंगी कि मैंने फ्रूट कॉकटेल का मैंने छोटा वाला टिन पूरा इसमें डाल दिया था। और अच्छा, इसका जो फ्लेवर होता है ना, फ्रूट्स जो होते हैं ये, इसमें जो लीची होती है वो बहुत मज़े की लगती है मुझे, और जब भी मैं ये लाती हूँ ना तो मैं लाजमी खाती हूँ। बहुत मज़ेदार सा उसका जो टेस्ट होता है वो लग रहा होता है एकदम, है ना, उसके जो सिरप होता है उसमें भीगा हुआ। तो बस जी वो डाल दिया है। उसके बाद मैंने ये कलर वाली सेवई जो होती हैं ये डाली हैं। अच्छा, इनमें से धुआं निकल रहा होगा, आपको लग रहा होगा। तो यूरोप से मैंने कहा था कि इन्हें है ना स्टैंड करने के बाद ना ठंडा पानी इन पे डाल देना, उन्होंने सिर्फ ऐसे ही रख दिया। तो आधे घंटे बाद भी ना गरम गरम थी, क्योंकि वो एकदम स्टक हो जाती हैं जिस चीज़ में भी रखा हो उन्हें। तो बस अभी भी वो काफ़ी गर्म थी। खैर मैंने डाल तो दी, और उसके बाद उसमें और चीज़ें डाल दी हैं। और दूध दुलारी एक ऐसा मीठा है कि आप इसमें जितनी दिल चाहे आप इसमें चीज़ें डाल सकते हैं, ये इतने ही आपको मज़े की लगेगी। तो ये जो चॉकलेट, वाइट चॉकलेट और इसके ब्राउन चॉकलेट के होते हैं, बीन्स होते हैं, ये भी ऐड कर दिए थे। ये इसमें बहुत मज़े का टेस्ट दे रहे होते हैं, और जब आपके मुंह में आते हैं ना बहुत मज़े के लगते हैं। और उसके बाद बारी आ जाती है ये चमचम की। तो जी दूध दुलारी तो रेडी हो गई है, और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और मेरे हस्बैंड को भी बेस्ट विशेज़ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला उन्हें ऐसे ही खुश रखे और ऐसे ही कामयाबियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन। और दूध दुलारी बस जी कल सुबह खाएंगे अब हम लोग, काफ़ी रात हो गई थी, बहुत थक भी गए थे। तो अब मिलूँगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।